नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। हेमंत पति सिंघानिया की बहू दर दर भटकने को मजबूर, अपने परिवार के सदस्यों से हो रही प्रताड़ित। आपको बताते चले, सिंघानिया परिवार की बहू स्वर्गीय अरुण सिंघानिया की पत्नी अंबिका सिंघानिया ने अपने जेठ शरद पत सिंघानिया पर लगाया बहुत बड़ा आरोप। जेठ शरद पत ने हमारे बच्चों को बनाया ड्रगिस्ट, हमारे घर कराई चोरी। अंबिका सिंघानिया ने माननीय मुख्यमंत्री, श्रीमान जिलाधिकारी, श्रीमान पुलिस आयुक्त, श्रीमान थाना प्रभारी फजलगंज से लगाई गुहार। अभी तक नहीं मिला कोई निदान। दिनांक 24 अक्टूबर दिन बुधवार को जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस वार्ता कर बताई अपनी पीड़ा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। अरुण पत सिंघानिया छोटे बेटे हमारे हस्बैंड और शरद पत हमारे जेठ ने बहुत ही प्लानिंग करके हम लोगों को अरुण पत की डेथ के बाद, हमारे पति के डेथ के बाद, जिस तरह से हमारे बेटों को, जब नाबालिग थे, उनके खाने में कभी कुछ मिलाया जा रहा है, उनको ड्रग्स मंगा मंगा के टेबल पे बिछा बिछा के खिलाया जा रहा है, इनको नशे के आदी बनाया। उसके बाद इनको टोटल गुमराह कर दिया। इनको कभी इनकी जायदाद और इनकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं बताया। सब कुछ हड़पने के लिए ये सारी साजिशें रखी। मेरा कुल खत्म किया जा रहा है। मेरे बच्चों को इस तरह हमारे खिलाफ पॉइजन किया है, मेंटली साइक कर दिया है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनको जगाओ तो वो उठने को तैयार नहीं है। आधे से ज्यादा 10 साल से तो हम उनको सोते ही पा रहे हैं। और रिसेंटली हमको कोर्ट से आदेश हुआ कि दिल्ली आइए। ये हमको बुलाया गया था, एक नकली डाइवोर्स डिक्री बनाई जो हमारे जेठ ने बनवाई। उनका बेटा विदुषपति वकील हैं, उनकी मदर भी वकालत जानती हैं। और एक ऐसी डिक्री जिसमें अंबिका सोनी के नाम से है, वकील एग्जिस्ट ही नहीं करता, वकील का नाम और उसका बाय एसोसिएशन मिसमैच है। हमको कभी भी वो चीजें, वो पत्र कभी समन्स पहुंचे ही नहीं, हमारे पति की कभी सिग्नेचर ही नहीं है। इस केस में हमको दिल्ली बुलाया गया जिसमें हम तीनों को पेश होना था। और बच्चे कई सालों से वहां पेश ही नहीं हो रहे थे। बेहोश रहेंगे तो कहाँ से पेश आएंगे, वहां पे पेश होंगे। तो यहाँ पे जब हमको बुलाया गया तो पीछे लगातार हमारे घर में मेजर चोरियां हो रही हैं। आप बताइए, एक बड़ी बड़ी नान जो राजा महाराजाओं के घरों में पहले मिलती थी, कॉपर की नान लाखों की कीमत है, अब एयरलूम है हमारे, जो जिसमें कम से कम 4-5 हजार लोगों का खाना इकट्ठे बनाया जा सकता है, जैसे सेनाओं का बनाया जाता था। आप प्लीज फोटो बताइएगा। तो बड़ी बड़ी नांदे, बड़ी बड़ी कॉपर की जो बर्तन थे, ये सारे चोरी होने लगे। हमारी बैलगाड़ियां, हमारे कार्ट्स, एक एक करके हमारी चीजें सारी नौकरों ने चोरी की। ये सारी की सारी प्लानिंग। हमारे बेटे के साथ जो वासिफ दोस्त रहते हैं, आते हैं, और एक राहुल हैं, ये सब ड्रग पेडलर्स आते हैं वहां पे, जो वहां पे नशा करते हैं, और उनका संपर्क मेनली शरद पत के साथ है और हमारे जेठ के साथ है। और यही वहां पे इनके थ्रू दिलवाते हैं। और यही सब प्लानिंग कर करके चोरियां करवा रहे हैं। हम और छोटे बेटे वहां पहुंचे दिल्ली। बड़े बेटे को पीछे रोक लिया गया, जिसमें बहुत क्लियरली हमने सारी चीजें थाने में दी। कमिश्नर साहब से मिले, हम डीसीपी सेंट्रल भी गए, वहां भी सबसे मिले, सबको शिकायतें रखी गई। हमारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो रही। उल्टा हमको ये कहा जा रहा है कि आप 2 कमरे हम पुलिस को दे दीजिए, हम वहां पे रहा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ना एफआईआर लॉन्च किया, ना ही कोई कदम उठाया। और हमारे बड़े बेटे को ये कह दिया, मम्मी का सामान वापस कर दीजिए। कौन नशेड़ी खड़े होके सामान वापस। हमने सबसे की, हमारा ना एफआईआर लॉन्च हो रहा है आज तक, ना हमारी सुनवाई कहीं पे भी है। थाने वाले तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। थाना फजलगंज। क्या नाम है आपका? मैं मेहरदीप चौरसिया और मेरे सीनियर सनाम सिंह राजावत साहब, हम लोग अंबिका सिंघानिया के लीगल एडवाइज़र हैं, लॉयर हैं। हम इस मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं कि एक सुनियोजित साजिश रचते हुए जेके परिवार के शरद पत सिंघानिया, विदुषपत सिंघानिया, उदित पत सिंघानिया, मीनाक्षी, अद्वैत पत सिंघानिया एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के चलते पूरे वंश को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जो है एक फर्जी डाइवोर्स डिक्री तैयार करी ताकि इनके बच्चों को, अंबिका सिंघानिया और अंबिका सिंघानिया के बच्चों को कोई अधिकार ना मिले। इसके साथ जो है
कोर्ट ने इनको 4 अक्टूबर को दिल्ली कोर्ट तलब करा था, जिस पर हम लोग 3 तारीख को कमिश्नर ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन देकर आए थे कि पीछे से हमारे यहाँ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए। कैमरों में जब आके देखा गया तो 1 तारीख से 8 तारीख तक लगातार हमारे घर में चोरियां होती रही, जो कि पूरे वीडियो फुटेज में जो है कैच हुई है। इसकी शिकायत हम लोगों ने ई रिक्शा और सामान और उसमें सारे जो दिख रहे हैं ड्रग पेडलर ड्रग से काम करते हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने थाना प्रभारी फजलगंज को दिया। चूँकि कॉग्निबल ऑफेंस था, उनको FIR जो है दर्ज करना अनिवार्य था, मगर इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर शायद वो कार्रवाई करते तो चोरी का माल न केवल बरामद हो सकता था, बल्कि चोर भी पकड़े जा सकते थे। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद उनसे फ़ोन पे बात हुई, बोले मैं आज आ रहा हूँ। DCP साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप जाइए, मुकदमा दर्ज होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से SO साहब कह रहे हैं कि भाई कमरा हमको दे दीजिए, हम वहाँ रहेंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। बराबर नौकर जिन लोगों ने चोरी करी वो उल्टा दिखा रहे हैं कि आपने क्या उखाड़ लिया। इस तरीके की पुलिस की एक तरीके से आपने SHO साहब ने जो है फैसिलिटेट कर दिया, अपराधियों को संरक्षण दे के जो है उन्होंने अपना कोई विधिक काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। अंबिका जी की अगर मदद नहीं करी गई तो निसंदेह हो सकता है जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं ये मार दी जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हमारा मीडिया से अनुरोध है कि इस चीज़ को, सही चीज़ को, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, एक चीज़ रिकॉर्डिंग में है, एक भी टाइमिंग गलत नहीं है, कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं कही गई है। तो कम से कम पुलिस को अपना काम जो है करना चाहिए। अगर करती तो निसंदेह अपराधी पकड़े जाते, वो चाहे कोई भी हो। और दूसरी फोटो में ये एक ऑटो है और उसमें देखिए सारा सामान भरा हुआ है और उसको लेके जा रहे हैं। और इसमें जो 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये वास्तव में यही मेन अपराधी है, यही ड्रग का काम करते हैं, ये मेन आदमी है। इसके अलावा ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा नाम किसे बोलेंगे, नान, ये देखिए चोरी करके ले जा रहे हैं। ठीक है ना, चोरी करके ले जा रहे हैं। इस तरह करके बहुत सारे सामान हमारे पास कम से कम 2 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है और इसमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 लोग आए गए हैं, मतलब अलग अलग लोग। 7 लोग ऐसे हैं, 7 से 8 लोग जो कॉमन हैं, वो बार बार आ रहे हैं, लेकिन हर बार 10 लोग ऐसे हैं अलग अलग आ रहे हैं। ये ऐसे संदिग्ध लोग हैं, कब क्या दुर्घटना कर देंगे घर में, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जैसा कि थाने ने जांच करी होगी ना इसके लिए, थाने को सारी फुटेज दी गई, सब कुछ मुहैया कराया गया। उसके बाद वो कहते क्या, कहो तो हम सामान दिलवा दें और ज़्यादा सुरक्षा चाहिए तो 2 कमरे हम आपको दे दें। ये न्याय है? मतलब आपको जो काम है वो नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सामान दिलवा देंगे। अब मेन काम क्या होता है, FIR दर्ज करके उनको पकड़ना, उनको पहुंचाना। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि कोई और इशारा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो चाहता कि FIR दर्ज ना हो। और दूसरी फोटो में ये एक ऑटो है और उसमें देखिए सारा सामान भरा हुआ है और उसको लेके जा रहे हैं। और इसमें जो 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये वास्तव में यही मेन अपराधी है, यही ड्रग का काम करते हैं, ये मेन आदमी है। इसके अलावा ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा नाम किसे बोलेंगे, नान, ये देखिए चोरी करके ले जा रहे हैं। ठीक है ना, चोरी करके ले जा रहे हैं। इस तरह करके बहुत सारे सामान हमारे पास कम से कम 2 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है और इसमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 लोग आए गए हैं, मतलब अलग अलग लोग। 7 लोग ऐसे हैं, 7 से 8 लोग जो कॉमन हैं।